आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप ध्यान से देखें और ध्यान से एक एक चीज़ को फॉलो करें, एक एक चीज़ को सुने जो मैं बोल रहा हूँ। इस लेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलने वाली है, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में भी एनहेंसमेंट होगा। स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम सिर्फ एक प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, वो होगा कि ऑब्जेक्टिव उस प्रोग्राम का है कि हमें पता लगाना है कि प्राइम नंबर, जो यूज़र ने एक नंबर दिया वो प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है, अगर किसी को इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो अभी लिख लीजिए नंबर। अगर आपको नॉलेज है फिर भी लिख लीजिए नंबर विच इज डिविजिबल ओनली बाय वन एंड द नंबर इटसेल्फ। मतलब कि ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद से और वन से डिविजिबल है और किसी नंबर की टेबल में वो नंबर नहीं आता और किसी नंबर से वो डिविजिबल नहीं है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें पहले डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। डिविजिबिलिटी। अब हमें हमारा एक ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं। अब फिर से हमारा ऑब्जेक्टिव है कि टेक अ आईएनटी नंबर इनपुट फ्रॉम यूज़र एंड डिटरमाइन इफ इट इज divisible by 3 और नॉट। हमें यूज़र से एक इनपुट लेना है, कुछ भी यूज़र नंबर देगा, फिर ये पता लगाना है कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो डिविजिबल पता लगाने के लिए आप सोचेंगे कि हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे। ऑपरेटर्स में हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड देखा था। तो अब आप बोलेंगे कि हम डिवाइड का यूज़ कर लेंगे और डिविजिबिलिटी पता लगा लेंगे। मैं आपको बताऊं कि जो आईएनटी डेटा टाइप है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने यूज़र के थ्रू वैल्यू इनपुट करवाई। अभी हम सिर्फ बेसिक बात करेंगे। हमने वैल्यू इनपुट कराई 25, एक्स हमारा 25 है। अगले स्टेटमेंट में हम लिखते हैं कि वाई इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो अभी बोलेंगे कि ये वाला पार्ट पहले कैलकुलेट होगा और फिर वो वैल्यू वाई को असाइन हो जाएगी। तो इधर थोड़ा सा समझने का पार्ट है, आप ध्यान से समझिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। x डिवाइडेड बाय 2 कैलकुलेट होगा, फॉर एग्जांपल ये 25/2 कैलकुलेट होगा, वो होता है 12.5। अब क्योंकि INT है तो INT होता है इंटीजर। इंटीजर में पॉइंट के आगे वाली वैल्यू का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। तो ये जो पार्ट है पॉइंट के आगे वाला, ये इग्नोर हो जाएगा और y की वैल्यू 12 सेट हो जाएगी। इसको हम करके देख लेते हैं। ये वाला प्रोग्राम भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अभी कोई एग्जिस्टिंग प्रोग्राम नहीं है और कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल भी नहीं है। हमें सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए। हमने x को 25 असाइन किया, y इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 2 और फिर y की वैल्यू प्रिंट करा दी। हाफ ऑफ परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी। हाफ ऑफ x निकाला है और वो निकाला हमने y में। अब आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया होगा। थोड़ा सा एक बार में कॉम्प्लेक्स लग सकता है, होगा कुछ भी नहीं है। पहला वाला परसेंटेज डी को x रिप्लेस कर लेगा, दूसरे वाले परसेंटेज डी को y रिप्लेस कर लेगा। इसका आउटपुट हमारे हिसाब से 25 और 12 आना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, एक सेकेंड। y को मैंने डिक्लेयर नहीं किया है, सॉरी। y को मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया और आउटपुट आ गया हाफ ऑफ 25 इज 12। ये देखिए आप, यहाँ पर 0.5 प्रिंट नहीं हुआ, मतलब कि y को 12 असाइंड है। इसका मतलब मैं जो यहाँ पर समझाया वो बिल्कुल सही है। पॉइंट के आगे वाला पार्ट इग्नोर हो जाता है असाइनमेंट के टाइम। ये जब असाइनमेंट होता है ना, ये कैलकुलेट तो 12.5 ही होगा, लेकिन जब असाइन होना रहेगा तो फिर ये पॉइंट के आगे वाला पार्ट इग्नोर हो जाएगा।
आईएनटी की जगह पर कुछ और डेटा टाइप्स रहते हैं जैसे कि फ्लोट और डबल, जो इस टाइप के पॉइंट वाले कैलकुलेशंस को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी हमें उनके बारे में समझने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जो है हमारा ऑब्जेक्टिव है ये डायरेक्ट डिविजिबिलिटी वाले ऑपरेटर को यूज़ करके बिल्कुल फुलफिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें हमें पता ही नहीं चलेगा कि अगर आगे पॉइंट है या फिर कुछ रिमाइंडर आ रहा है तो मैंने आपको लास्ट में एक और ऑपरेटर सिखाया था, वो था परसेंटेज। इसको मैंने बताया था मॉड ऑपरेटर। मॉड ऑपरेटर से हमें रिमाइंडर पता चलता है, रिमाइंडर व्हेन लेफ्ट ऑपरेंड इज डिवाइडेड बाय राइट ऑपरेंड। ऑपरेंड कुछ नहीं होता, जो दो नंबर्स पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं वो ऑपरेंड होता है और ये ऑपरेटर होता है। फॉर एग्जांपल हमने लिखा 10%2। 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो इसका आंसर होगा। तो 10 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा। मैं एक बार सिर्फ बेसिक लेवल करके दिखाता हूँ। 2 5 यहाँ पर 10 आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। 10%3 करेंगे तो जब 10 3 से डिवाइड होगा, 3 3 9 और 1 रिमाइंडर आएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि हम डिविजिबिलिटी ऑफ 3 कैसे डिटरमाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने वैल्यू x में असाइन करा ली, स्कैन करवा ली। उसके बाद में हम एक ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ़ x%3, मतलब कि x को 3 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो अगर 0 के बराबर है तो फिर नंबर डिविजिबल है। एल्स printf नॉट डिविजिबल। ये मैं पूरा कोड में टाइप करके बताता हूँ आपको। ये वाला पार्ट ज़रूरी आपको समझ में आ जाए। x%3 मतलब कि जो भी नंबर आएगा उसको 3 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा, यहाँ पर वो रिमाइंडर रखाएगा। और अगर रिमाइंडर इक्वल टू 0 होगा, मतलब हम जब भी बोलते हैं कि डिविजिबल है कम्प्लीटली जब रिमाइंडर 0 आए। रिमाइंडर जब 0 आए तो कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। इसको चेक कर लेते हैं। आप ये ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए और मैं जो प्रोग्राम बता रहा हूँ वो लिख लीजिए। बीच में मैंने जो थ्योरी बताई आपको जितनी समझ आए, जैसे समझ आए, बिल्कुल वैसे लिख सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको सारे प्रोग्राम शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे लिखने, ताकि आपको ये सिंटेक्स वगैरह अच्छे से याद हो जाए। और आप जब टाइप करें अगली बार कॉपी में लिखें तो आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े, आपके हाथ अपने आप चलें। हमने ये यूज़र इंटरफेस बनाया और यूज़र से बोला एंटर अ नंबर, और अगले लाइन पे स्कैन करा दिया। सॉरी, ये हमने x की जगह पर रखवा लिया। उसके बाद में इफ़ x%3, x को डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो इक्वल टू 0 होगा, तो हम प्रिंट करा लेंगे डिविजिबल बाय 3। थोड़ा अच्छे से प्रिंट करा लेते हैं, %d इज डिविजिबल बाय 3। एक और चीज़, मैं नई चीज़ सिखाता हूँ आपको इसके थ्रू। जब हम ऐसा लिखते हैं कि printf, या आप अलग से लिख लीजिएगा, printf %d x। इससे होता ही है कि जो %d की जगह पर x की वैल्यू प्रिंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल अब मैं ऐसा लिखूँ, printf %d 3। इससे भी कुछ नहीं होगा, इसमें कोई एरर नहीं है, बिल्कुल कोड सही है। %d की जगह पर 3 प्रिंट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है ये। यहाँ पर x की वैल्यू प्रिंट होती है, यहाँ पर 3 की वैल्यू प्रिंट होगी और 3 की वैल्यू 3 ही होती है। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 3 की जगह %d लिख दूँ और यहाँ पर x लिखूँ और यहाँ पर 3 लिखूँ, तो ये %d x से रिप्लेस हो जाएगा और ये %d 3 से रिप्लेस हो जाएगा। इसमें कोई बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं है। इसी लाइन को हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, लेकिन इस कंडीशन की जगह पर हम एल्स लिख देंगे। एल्स को भी हम वन लाइनर लिख सकते हैं, जैसे कि इफ़ या फिर फॉर लूप में हमने वन लाइनर लिखा था, यहाँ पर नॉट डिविजिबल आ जाएगा। इसको सेव कर लेते हैं और फिर रन करके देखते हैं। एंटर नंबर, फॉर एग्जांपल हमने नंबर डाला 30। अब 30 इज डिविजिबल बाय 3,
30 इज डिविजिबल बाय 3 आपके सामने आ गया। एक और बार रन करके देखते हैं हम, इस बार 7 के लिए रन करते हैं तो 7 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, हमें पता है कि 7 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, तो 7 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। अभी तक ये प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप यही ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए। चलो मैं एक और नया लिखवा देता हूँ आपको। ये सेशन हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें समझाना आपको बहुत ज़रूरी है। इस बार हमारा ऑब्जेक्टिव है टेक 2 नंबर्स एज इनपुट एंड evaluate if first number is divisible by second number or not। बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसमें हमें सिर्फ 3 की जगह पर एक दूसरा वेरिएबल से रिप्लेस करना है। यहाँ पर 3 की जगह पर हम y लिख देंगे। अब हमें 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत है तो डिक्लेयर भी 2 करने पड़ेंगे। उसके बाद में जहाँ पर ये एंटर नंबर है, यहाँ पर हम लिखेंगे एंटर द फर्स्ट नंबर, और अगली लाइन में लिख देंगे, सॉरी पहले स्कैन होगा उसके बाद में अगली लाइन पे आएगा एंटर द सेकंड नंबर, उसके बाद में हम एक और स्कैनर स्टेटमेंट लगेगा जिसमें कि हम वैल्यू y को असाइन करेंगे। उसके बाद में अगर x y से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर अगर 0 आया तो फिर x परसेंटेज डी डिविजिबल बाय परसेंटेज 3, और अभी इस 3 की जगह पर y आ जाएगा। सॉरी, इसको रन करके देख लेते हैं। एंटर द फर्स्ट नंबर तो हम 25 डालते हैं। 25 को हम 5 से डिवाइड कराएंगे तो बिल्कुल डिवाइड होगा। 25 इज डिविजिबल बाय 5। एक और बार कर लेते हैं, एक और बार। अब इस बार हम 37 तो एक प्राइम नंबर है, 37 को हम डिवाइड करते हैं 5 से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 35 नॉट डिविजिबल बाय 5। एक लास्ट टेस्ट केस बताया था आपको, 10 इज डिविजिबल बाय 5, तो 10 इज डिविजिबल बाय 5। अब इस प्रोग्राम को पूरा नोट कर लीजिए, और अब मैं जो समझा रहा हूँ एक नई चीज़ समझिए। फॉर एग्जांपल कि ये जो कंडीशन इवेलुएट होती है, यहाँ पर हम वैल्यू प्रिंट नहीं करा सकते। यहाँ पर मैं आपको बोर्ड पे समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारी जो ये कंडीशन है, इफ कंडीशन और प्रिंट, मान लो ये कंडीशन में हमारे 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व है x और y। फॉर एग्जांपल ये एक लूप के अंदर है वाइल, और ये लूप कंडीशन पे चल रहा है। ये कंडीशन y की कंडीशन है, और यहाँ फिर आइटरेटर होगा y प्लस प्लस, या फिर कुछ भी आइटरेटर हो सकता है, ज़रूरी नहीं y प्लस प्लस हो। अब इसमें क्या होगा कि अगर डिविजिबल होगा तो वो प्रिंट कर देगा, अगली बार में भी डिविजिबल होगा तो वो 2 बार प्रिंट कर देगा, तीसरी बार भी डिविजिबल निकला तो वो 3 बार प्रिंट कर देगा। अब हमें तो यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस बिल्कुल क्लीन रखना है, हमें सिर्फ एक ही बार प्रिंट कराना है। इसके लिए हम एक नई चीज़ यूज़ करते हैं, उसका नाम है फ्लैग वेरिएबल। फ्लैग वेरिएबल, फ्लैग वेरिएबल कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ होती है। हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेंगे, फॉर एग्जांपल हम z वेरिएबल ले लेंगे। z की वैल्यू हम 0 स्पेसिफाई कर देंगे। अगर बीच में कहीं भी ये डिविजिबल हुआ तो हम यहाँ पर z इक्वल टू 1 प्रिंट करा देंगे, मतलब प्रिंट नहीं कराएंगे, z इक्वल टू 1 सेट कर देंगे। इसमें हमें एल्स लिखने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ वाइल से ही काम हो जाएगा हमारा। जब लूप ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम चेक कर लेंगे इफ़ z इक्वल टू 0, मतलब कि ये कंडीशन कभी ट्रू हुई नहीं और z कभी 1 सेट हुआ ही नहीं, इसका मतलब नॉट डिविजिबल। एल्स मतलब कि z 0 नहीं है तो अब z 1 हो चुका है तो डिविजिबल। ये काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, आप डायरेक्ट प्रोग्राम के थ्रू समझिए। एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेंगे z, उसके बाद में तुरंत ही z की वैल्यू 0 सेट कर देंगे। ये जहाँ पर हमने ये प्रिंट कराया है इसकी जगह पर हम z इक्वल टू 1 सेट करा देंगे, मतलब कि कभी भी अगर डिविजिबल हो गया तो z की वैल्यू 1 सेट हो जानी चाहिए। एल्स वाला पार्ट अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं अभी
अभी रहने देता हूँ, यही अभी कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, हटा ही देते हैं इसको। लास्ट में जब अगर ये कंडीशन कभी ट्रू हुई नहीं तो z की वैल्यू तो जो सेट है वही सेट रहेगी। लास्ट में हम चेक कर लेंगे z इक्वल टू 0, प्रिंट परसेंटेज इज नॉट डिविजिबल बाय परसेंटेज, एल्स परसेंटेज इज डिविजिबल बाय परसेंटेज। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई हो अच्छे से। इसको भी कंपाइल करके रन देखते हैं, बिल्कुल सही आउटपुट आना चाहिए। फर्स्ट नंबर हमने डाला 30, दूसरा नंबर डाला 6, 30 इज डिविजिबल बाय 6, 6 5 जा 30 होता है, तो बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट आ रहा है। उसके बाद में हम ले लेते हैं 49, 49 इज नॉट डिविजिबल बाय 6, 49 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। इसमें जो हमने ये वेरिएबल यूज़ किया ये z वाला, यहाँ पर जो वैल्यू चेंज करवाई, इसको बोलते हैं फ्लैग वेरिएबल। फ्लैग वेरिएबल अभी आपको अच्छे से समझ आएगा जब हम प्राइम नंबर का प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। तो अब वो टाइम आ गया है कि हम प्राइम नंबर का प्रोग्राम डिस्कस करें अच्छे से, क्योंकि अब आपको मॉड ऑपरेटर का यूज़ अच्छे से समझ में आ चुका है। इस प्रोग्राम में हमें 3 वेरिएबल लगेंगे, n नाम का, एक y नाम का लेंगे हम और एक z नाम का फ्लैग वेरिएबल लेंगे। सबसे पहले फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू 0, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि वो नंबर प्राइम है या फिर नहीं है। y की वैल्यू हम 2 लेंगे। y जो है हमारा इनिशियलाइजेशन है लूप का। अब समझते हैं कि लूप 2 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि मान लो कि हमने लूप 1 से स्टार्ट किया। 1 से तो हर नंबर डिविजिबल होता है, और 1 से जो नंबर डिविजिबल होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता, मतलब कि प्राइम नंबर जो होता है वो भी 1 से डिविजिबल होता है। इसलिए हम 2 के थ्रू लूप को स्टार्ट करेंगे और 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। प्राइम नंबर की कंडीशन ये होती है कि या तो वो 1 से डिविजिबल होता है या फिर उस नंबर से 1 टाइम्स डिविजिबल होता है। मतलब कि जो भी नंबर है 37, 1 जा 37 आएगा, और 1 की टेबल में 1 37 जा 37 आएगा, तो वो भी प्राइम नंबर है। इसलिए हमारा लूप 2 से स्टार्ट होगा। हम 2 से उस नंबर तक चेक कर लेंगे, 37 तक नहीं, सॉरी 36 तक चेक करेंगे हम, क्योंकि 37 से तो वो डिविजिबल होगा। इस केस में मान लेते हैं कि हमारा जो प्राइम नंबर है, यूज़र ने 37 इनपुट किया है। अब हमें बताना है कि 37 एक प्राइम नंबर है, तो हम उसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे और 36 तक डिवाइड करेंगे। अगर बीच में वो कहीं भी एक भी बार भी डिवाइड होता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर वो बीच में कहीं भी डिवाइड नहीं होता तो वो प्राइम नंबर है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, ये आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसी पे हमारा पूरा लॉजिक बेस्ड है। हमने लूप y इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट किया। इसके बीच में हमने वैल्यू स्कैनफ में यूज़र से वैल्यू ले ली, यूज़र इंटरफेस बना के उसको हमने n में स्टोर कर लिया। अभी ये मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा, अभी सिर्फ आइडिया डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने। फिर ये लूप चलना चाहिए। जो भी यूज़र ने इनपुट दिया, मान लिया हमने n में लिया, फॉर एग्जांपल इनपुट है 37 एक प्राइम नंबर है, तो हम 36 तक चेक करेंगे। तो वाइल y इज लेस देन n ऐसा भी लिख सकते हैं, और y इज लेस देन इक्वल टू n-1 ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हम ये सिंपल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। इसमें हम वही एक इफ़ कंडीशन लेंगे। इफ़ जो हमारा नंबर है वो अगर y से डिविजिबल है, क्योंकि ये लूप y के लिए बार बार चलेगा, 2 से 3 से 4 से, अगर डिविजिबल हो जाता है तो हम z को 1 सेट करवा देंगे। नहीं होता, अगर इस इफ़ कंडीशन में जाएगा ही नहीं तो ये स्टेटमेंट कभी चलेगा ही नहीं, तो वो नंबर प्राइम ही रहेगा। फिर इस लूप का आइटरेटर लगा देंगे। हमें हर नंबर के लिए चेक करना ज़रूरी है। अगर हमने बीच में इसको 2 से जंप करवा दिया, मान लीजिए आइटरेटर लिख दिया y प्लस इक्वल टू 2, और वो 2 के लिए जंप करते गया, तो उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें हर नंबर के लिए एक एक नंबर के लिए चेक करना है। लास्ट में वही हम इफ़ z इक्वल टू 1, मतलब कि नंबर डिविजिबल हो गया तो नॉट प्राइम, एल्स प्राइम। काफ़ी सिंपल अप्रोच है, बहुत सिंपल अप्रोच है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। इसको एक बार प्रोग्राम के थ्रू समझिए, और हम इस पर्टिकुलर प्राइम नंबर वाले प्रोग्राम को वर्कआउट करके भी देखेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा।
हमें 3 वेरिएबल लगने वाले, एक n जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे, y जिससे कि लूप चलेगा, और एक z फ्लैग वेरिएबल। सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट लेंगे एंटर नंबर। उसके बाद में z को हमने 0 सेट किया था क्योंकि वो फ्लैग वेरिएबल है। y को हमने 2 सेट किया क्योंकि लूप 2 से स्टार्ट होना चाहिए। 1 से स्टार्ट करेंगे तो वो 1 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन प्राइम नंबर की, नॉन प्राइम नंबर की वो कंडीशन नहीं होती। उसके बाद में डायरेक्टली हमने लूप की स्टार्टिंग कर दी थी, वाइल y इज़ लेस देन n। ऐसा भी लिख सकता हूँ इक्वल टू n-1, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं बहुत बार। कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैं n से ही करूँगा, सॉरी। सबसे पहले लूप में हम एक इफ़ कंडीशन डालेंगे। इफ़ जो n यूज़र का दिया हुआ नंबर है, अगर वो डिविजिबल है y से, जो कि लूप में जब लूप रिपीट होगा तो हर टाइम y की वैल्यू कुछ अलग होगी, क्योंकि हम एक आइटरेटर लगाएंगे y++। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, मतलब कि डिविजिबल हो गया है, एल्स तो इसकी ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि एल्स में y ऑलरेडी 0 सेट रहेगा। अगर इस इफ़ कंडीशन में नहीं गया अंदर, z की वैल्यू 1 सेट नहीं हुई, तो z हमेशा 0 ही सेट रहेगा। अगले स्टेटमेंट में हम आइटरेटर लगा देंगे y++, मतलब कि 2 से लेके उस पर्टिकुलर नंबर के पहले तक ये लूप चलेगा और हर नंबर के लिए डिवाइड करके देखेगा। लास्ट में हम फ्लैग वेरिएबल चेक कर लेंगे, इफ़ z इक्वल टू 0। अगर z आखिरी तक 0 ही है तो फिर हमारा नंबर प्राइम नंबर, %d इज़ अ प्राइम नंबर। %d कौन सा नंबर है? n, जो कि यूज़र ने दिया। एल्स printf %d इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। बिल्कुल परफेक्ट प्रोग्राम है। आई होप आपको इतना समझाने के बाद तो ये चीज़ थोड़ी बहुत, अगर 50% भी समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसको एक बार ड्राई रन करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। %d, इसमें मैंने एल्स वाले स्टेटमेंट में %d लिखा है, लेकिन वैल्यू पास नहीं करी, इसलिए कंपाइलर एरर बताया। एक बार इसको कंपाइल कर लेंगे। इसमें हमने गलती एक और करी कि यहाँ पर स्कैनफ के थ्रू वैल्यू इनपुट ही नहीं कराई, %d, m%n। वैल्यू इनपुट नहीं कराई तो आप यहाँ पे देखिए ये गार्बेज वैल्यू आ गई। गार्बेज वैल्यू के लिए प्राइम नंबर चेक किया गया। अब ये इसके एंड में 6 है, तो हमें ये पता है कि जब एंड में ऐसा कोई नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो ये वाला जो लूप चला होगा ये 2 के लिए फेल हो गया होगा और ये नॉट प्राइम नंबर हो गया होगा। मतलब कि हमारा, मान लो कि स्कैनर्स के थ्रू हमने नंबर इनपुट नहीं करा है, लेकिन इससे हमारा लॉजिक सही प्रूव हो रहा है आपके सामने। सॉरी, मैंने इसको सेव नहीं किया। देखिए आप, हर बार जो है गार्बेज वैल्यू अलग अलग आ रही है। अब बिल्कुल सही है। अब ये इनपुट मांग रहा है, तो फॉर एग्जांपल हमने इनपुट दिया 25। अब 25 जो है 5 से डिविजिबल होता है, तो ये नॉट प्राइम आना चाहिए। तो 25 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। बिल्कुल बढ़िया लॉजिक है हमारा अभी तक। एक और बार इसको चलाएंगे 37 के लिए। 37 एक प्राइम नंबर होता है। 37 सिर्फ 1 से और खुद से डिविजिबल होता है, तो ये 37 इज़ अ प्राइम नंबर। बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक है हमारा। 25 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 37 इज़ अ प्राइम नंबर। इसको अब एक बार वर्कआउट करके देख लेते हैं और इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। वर्कआउट करने के लिए वही एक रैम बनाएंगे और एक मॉनिटर बनाएंगे। इसमें मॉनिटर का ज़्यादा काम नहीं आएगा, इसलिए मैं मॉनिटर वाले पार्ट को थोड़ा सा छोटा रख रहा हूँ। n, y और z 3 वेरिएबल। n, y, क्योंकि y में लूप चलेगा तो इसका साइज़ बड़ा होना चाहिए, y, और एक z। स्कैनफ के थ्रू %n तो हम अभी इनपुट ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए इनपुट ले लेते हैं 39 या फिर 30। हाँ चलिए 39 ले लेते हैं। मान लीजिए यूज़र ने इनपुट किया 39। इसको हम रन करके भी देखेंगे 39 डाल के।
स्कैनफ के थ्रू 39 यूज़र ने इनपुट कर दिया। जेड की वैल्यू 0 सेट हो गई, जेड की वैल्यू ये 0 सेट हो गई, वाई की वैल्यू 2 सेट हो गई, वाई की वैल्यू फ़िलहाल 2 सेट हो गई। तो 2 इज़ लेस देन n, तो 2 इज़ लेस देन 39, मतलब ये कंडीशन ट्रू है। कंट्रोल अंदर जाएगा, इफ़ n इज़ डिविजिबल, इफ़ n mod y, मतलब कि 39 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या, तो चेक कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2 1, फिर ये 9 नीचे आ जाता है, फिर 9 ज़ा 18, फिर यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है 1। तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो z इक्वल टू 1 कभी नहीं चलेगा। y प्लस प्लस से y की वैल्यू बढ़ेगी, y की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू 3 हो चुकी है। वापस यहाँ पर आएगा, y इज़ लेस देन n, मतलब 3 इज़ लेस देन 39, बिल्कुल सही है। फिर ये कंडीशन चलेगी, तो इस बार 39, ये मॉनिटर पे नहीं आएगा, मैं सिर्फ करके दिखा रहा हूँ आपको, सॉरी। 39 1 ज़ा 3, फिर ये 0 9, 3 ज़ा 9, रिमाइंडर आ गया 0, फिर z इक्वल टू 1 सेट हो जाएगा, z की वैल्यू 1 सेट हो गई। अगली बार जब y प्लस प्लस होगा तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। लेकिन अब आगे का हमें वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहीं पर प्रूव होगा कि हमारा जो नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है, नॉट प्राइम। क्योंकि ये जो कंडीशन है ये चेक होगी, ये फॉल्स हो जाएगी, तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, तो 39 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ये प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। मैं बिल्कुल आपको 38 तक उसको वर्कआउट करके नहीं दिखा सकता, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अलग अलग नंबर लेके इस प्रोग्राम को ड्राई रन करके देखें अच्छे से। सॉरी, कंपाइल तो है, हमें सिर्फ 39 के लिए रन करके देखना है कि आउटपुट क्या आता है। ये हमने 39 दिया, तो 39 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ये आपके सामने प्रोग्राम में आया हो, आपको थोड़ा बहुत भी ये प्रोग्राम समझ में आया हो। एक बात और कर लेते लास्ट। कोई भी प्रोग्राम है, प्रोग्राम में लूप्स होता है, लूप्स हम पढ़ चुके हैं, लूप्स होते हैं। लूप्स का कुछ ऐसा फॉर्मेट होता है, यहाँ पर कंडीशन होती है, यहाँ पर आइटरेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने नंबर दिया 1001 इसी प्रोग्राम में, तो 2 से लेके 1000 तक ये लूप एक एक बार चलेगा, मतलब ये लूप चलेगा 998 टाइम्स। 998 टाइम्स ये कंडीशन इवेल्युएट होगी लॉजिकल यूनिट से, 998 टाइम्स ये अरिथमेटिक यूनिट से ये वाला ऑपरेशन चलेगा, तो इससे लॉजिकल यूनिट और अरिथमेटिक यूनिट का टाइम वेस्ट नहीं कह सकते, लेकिन टाइम स्पेंड होगा। इससे जो कंप्यूटर की दूसरी एक्टिविटीज़ होनी रहेगी वो भी स्लो हो जाएगी। मतलब कि एक प्रोग्राम में जो लूप्स रहते हैं, लूप्स मस्ट ऑलवेज वर्क एज लेस टाइम्स एज पॉसिबल। इससे जो है हमारा प्रोग्राम फास्ट हो जाता है। अब कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे हम हमारे प्रोग्राम को फास्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ इसी जो हमने आज प्रोग्राम डिस्कस किया प्राइम नंबर वाला, उसके रेफरेंस में ही बात करूँगा। तो हमने जो प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम डिस्कस किया, फॉर एग्जांपल अब हमें डिवाइड करना है। मैं आपको एक थ्योरी बता देता हूँ, मतलब कि डायरेक्ट है, ये आपको समझना ही पड़ेगा। किसी भी नंबर को हमें डिटरमाइन करना है कि वो प्राइम है या नहीं। फॉर एग्जांपल नंबर ले लेते हैं हम 36 को डिटरमाइन करना है, तो ये तो पहली साइकिल में 2 से ही डिटरमाइन हो जाएगा कि ये प्राइम नंबर नहीं है। मतलब हाँ, प्राइम नंबर ये नहीं है क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, उसके बाद में ये अगले फिर 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, उसके बाद में ये जो नंबर है ये शायद 12 से भी डिविजिबल है। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि कोई भी नंबर होता है उसके लिए ये जो साइकिल्स होती है, जो 2 से लेके हम उस नंबर -1 तक साइकिल चल रहा है, तो ये नंबर -1 हमारा एंड पॉइंट है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। मतलब कि फॉर एग्जांपल हमारे प्रोग्राम के हिसाब से इनपुट दिया हमने 98, तो 2 से लेके 97 तक लूप्स चलेंगे y की वैल्यू के लिए। y की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, 97 तक चलेगी,
98 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स, लूप के आगे बढ़ जाएगा कंट्रोल। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि एंड पॉइंट को ज़रूरी नहीं कि हम नंबर -1 लें, हम उसको नंबर बाय 2 भी ले सकते हैं। तो आप पूछेंगे ऐसा कैसे, तो 36 का एग्जांपल लेते हैं। 36 में पहले जो लूप 2 से 35 तक चल रहा था, अब वो लूप 2 से 18 तक चला रहे हैं हम, क्योंकि 36/2 18 होता है। तो 2/18 में भी डिटरमाइन हो जाएगा कि ये नंबर जो है ये नॉट प्राइम है। इससे जो लूप अब 1001 के केस में जो 998 टाइम्स लूप चल रहा था, अब वो 998/2, तो 499 टाइम्स चलेगा। मतलब कि अब हमने बहुत टाइम सेव कर लिया। इसको एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। आपको अगर आप चाहे तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ n/2 कर देंगे। इस बार हम नंबर देंगे 36। 36 इज नॉट अ प्राइम नंबर। दूसरा इनपुट देंगे हम 101, तो 101 इज अ प्राइम नंबर। मतलब कि ये प्रोग्राम n/2 करने के बाद भी सही रहेगा, n/2 करने के बाद भी ये प्रोग्राम सही रहेगा। अब मैं आपको आइडियली बताता हूँ एक और नई चीज़ इसी से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, ये जो हमने चेक किया, अब हम पहले नंबर -1 तक चेक कर रहे थे, उसके बाद हम नंबर /2 तक आए, 1 2 और 3। अब इस केस में भी प्रोग्राम सही है और इस केस में भी प्रोग्राम सही है। अब एक और चीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 36 जब 2 से लेके 35 तक चलेगा तो भी नॉट प्राइम ही आएगा, और नंबर बाय 2 मतलब 2 से जब 18 तक चलेगा तो भी नॉट प्राइम ही इवेल्युएट होगा। थर्ड जो केस होता है नंबर सिस्टम के हिसाब से, मैथमेटिकल थ्योरी के हिसाब से, ये जो परफेक्ट एक पॉइंट रहता है जहाँ तक कि हम इसको रन कर सकें, ये जो परफेक्ट पॉइंट रहता है कि जहाँ तक डिटरमाइन हो जाए कि प्राइम और नॉट प्राइम, ये होता है नंबर का रूट। इससे हम मतलब कि नंबर के स्क्वायर रूट तक अगर हम इस लूप को चलाएं तो हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो नंबर प्राइम है या नहीं। इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करके बता दूंगा। छोड़िए, मैं आपको इसी लेक्चर में बताता हूँ। इसके लिए हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। स्क्वायर रूट हमें निकालना आता नहीं, तो उसके लिए एक हेडर फाइल होती है math.h। इसको हम इंक्लूड करेंगे। इसमें एक फंक्शन होता है जैसे प्रिंटफ कहना होता है sqrt। इसके अंदर हम वो नंबर पास कर देंगे जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब हम डायरेक्ट यहाँ पर एक और हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे। math.h। उसके बाद में ये जो अब n/2 तक चलाया, यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट लिख दिया तो फिर बार बार जब लूप चलेगा, जब स्क्वायर रूट कैलकुलेट होगा तो हम एक और वेरिएबल ले लेंगे, इसका नाम होगा एंड पॉइंट। तो यहाँ पर हम एक एंड पॉइंट नाम का वेरिएबल ले लेंगे और एंड पॉइंट को असाइन करा देंगे जो भी स्क्वायर रूट की वैल्यू आएगी। स्क्वायर रूट हम निकालेंगे हमारे नंबर का। यहाँ पर n/2 की जगह इसको हम एंड पॉइंट कर देंगे। यहाँ पर इक्वल टू मतलब कि उस पर्टिकुलर स्क्वायर रूट के लिए भी चेक कर लेंगे। इस वाले प्रोग्राम को भी एक बार मैं टेस्ट करके बताता हूँ आपको। सॉरी, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया। इसको हम चेक करते हैं 36 के लिए। 36 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। उसके बाद में 37 के लिए, तो 37 इज़ अ प्राइम नंबर। उसके बाद में एक बार 101 के लिए चेक कर लेते हैं। 101 इज़ अ प्राइम नंबर। उसके बाद में एक बार जो है इसको 99 के लिए चेक करते हैं। 99 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। वो 9 और 3 और 11 से डिविजिबल होता है। 99 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। आई होप आपको आज के सेशन में सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो। ये सेशन की थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा हो गई, इसलिए मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ और प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आप चाहें तो ये SQRT वाला प्रोग्राम भी अलग से लिख सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो ज़रूरी नहीं है लिखना, लेकिन अच्छी बात है अगर आप पूरा प्रोग्राम लिख लेंगे तो आप ही को सिंटेक्स याद होगा, आप ही का फ़ायदा है।
और एक और चीज़ लिख लीजिए, दिस टाइम सेविंग थ्योरी ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसके बारे में डेटा स्ट्रक्चर्स की सीरीज़ में हम अलग से डिस्कशन करेंगे, एक पूरा लेक्चर अलग से सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर ही डिस्कशन होगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ नाइस डे।